हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 50 तक का वर्ग निकालना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि स्क्वायर कैसे निकालें, इतने बड़े संख्या को कैसे याद रखें। और याद आपको रखना है, बट पूरा आप 1 से 50 तक आपको याद नहीं रखना है। हम लोग यहाँ पर हम कुछ लिख के रखे हैं स्क्वायर नंबर, आपको इसको ध्यान से देखना है और एक कॉपी और पेन लेके बैठना, उसको नोट करते जाना। सबसे पहले आपको 1 से 50 तक नहीं बल्कि 1 से 100 तक का हम स्क्वायर आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल तुरंत आप 1 सेकंड में बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्ग निकालना है, तो 1 से 25 तक आपको सीखना पड़ेगा। और ये वर्ग हम लोग एक एक करके सीखेंगे और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम लोग इतना सारे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, चुटकी में निकाल सकते हैं आप लोग। तो इस स्क्वायर नंबर को सीखने से पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको पता है तो, अगर नहीं है तो आपको हम वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे। वो कौन सी चीज़ है जो जितना बढ़ती है उतनी घटती जाती है? इसका आंसर सोच के रखिए, तब तक मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वीडियो के एंड में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वर्ग जब सीखना हो ना, 1 से लेकर 50 तक, इसमें हम लिखे हैं आज 1 से 50 तक सीखेंगे। ये आपको 1 से 100 तक पूरा कंप्लीट सिखाएंगे। तो ये आपको पहले क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर नंबर आपको लिख के रखना। अगर आप लिख के रखते हो तो ही आपको पूरे 1 से लेकर 100 तक आप बन पाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्यों मुश्किल होगा उसको समझते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पर लिखे हैं 1 का स्क्वायर नंबर 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। इसी तरह करके हमने लिखा है 15 का लास्ट 225 है। और इधर देखिए 16 का स्क्वायर हम लोग किए तो 256 आया, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441। तो इस प्रकार से टोटल मैंने 25 तक लिख के रखा है। ठीक है, अगर ये नंबर को आप याद रखते हो तो स्क्वायर निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको बेहतर होगा कि आप इस नंबर को लिख लें और थोड़ा याद कर लीजिए। देखिए, ये तो आपको यहाँ तक आपको याद करना ही करना है। अगर नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये तो नंबर आपको चलिए ठीक है याद हो गया 25 तक का स्क्वायर। ठीक है, नो डाउट। अब इसमें देखिए कि अब हम लोग 49 का स्क्वायर कैसे निकालें। 25 तक तो आपने रट लिया, लेकिन 49 के कैसे निकालेंगे? तो अब इसके आगे आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। कैसे समझिए, देखिए इधर 625 का 25 तक का हो गया। 49 का देखिए स्क्वायर, 49 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको ध्यान देना आप लोग को क्या कि 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है तो आपको 25 में 1 घटा देना है, तो कितना हो गया 24। अब फिर उसके बाद 1 जो बच के उसके 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि 01। ठीक है, थोड़ा इधर में आ जाता हूँ। अब इधर देखिए, अब देखिए 48 है यानी कि 48 है। 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो ध्यान देने का 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो आपको क्या करना, 25 में 2 घटा दीजिए, यानी कि कितना बचेगा 23। और फिर 2 जो कम है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 04। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 47 है, तो 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसमें वही करना है कि 47 50 में से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 को क्या करना, 25 में घटाना है, यानी कि जितना भी संख्या 50 से कम होगा आपको 25 में ही घटाना है। ठीक है, अब देखिए 3 घटा देंगे कितना बचेगा 22, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 09 हो गया ये आपका 47 का स्क्वायर। अब देखिए 46 है, तो 46 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसमें वही करना आपको, 50 में 4 कम है तो 25 में 4 घटा देंगे तो 21, और फिर 4 का स्क्वायर 16। याद रखिएगा, इसके पहले वीडियो में मैंने समझाया था कि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करके डबल डिजिट में लिखेंगे। यहाँ पर डबल डिजिट नहीं था इसलिए हम लोगों ने 0 लगाया, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट आ गया तो 0 नहीं लगाना, 16 हो गया। अब देखिए 45 है, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो 45 50 से कितना कम है 5, तो 5 20 25 में घटा देंगे, कितना होगा 20, और फिर 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 25 हो गया। अब देखिए 44 है, सेम उसी प्रकार 6 घटा देंगे 25 में, 19 बचेगा, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो गया। 43, फिर इसी 43 7 कम है 50 से, तो आपको 25 में 7 घटाना है, कितना होगा 18, और 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 हो गया। देखिए 42 है यानी कि 42 है, तो फिर 8 घटा देंगे 25 में तो 17 होगा, और 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो गया। 41 का देखिए, ये तो 41 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और 40 का तो पता ही होगा, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आसान है बिल्कुल। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 0 बैठा दीजिए। अब देखिए 39 है। अब मान लीजिए तो ये तो 49 से 50 तक आप लोग लगभग सीख गए, सॉरी 49 से 40 तक रिवर्स में हम लोग सीख गए। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 39 से कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए 39 रहा तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो सेम आपको वही ट्रिक अपनाना है कि आपको 25 में घटा देना है जितना कम है। तो 39 25 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना कम है 11, तो 25 में घटा दीजिए, कितना बचेगा 25 में 11 घटाएंगे तो 14। अब 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 11 का स्क्वायर 121। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको 121 लिखना है, तो आपको तो 2 ही डिजिट में लिखने में बताया था, तो 1 डिजिट जो बच गया इसका 121 का, इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 की जगह 5 हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए 38 है, तो 38 50 से कितना कम है? 12। तो 25 में 12 घटा दीजिए, कितना होगा? 13 होगा। और 13 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 12 का स्क्वायर तो भी मैंने लिखाया है इधर, देखिए ध्यान से। 12 का स्क्वायर 144 है, देख पा रहे हैं? 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 का हम लोग क्या लिखेंगे? 44। अब एक जो बच गया इसमें जोड़ देंगे ना, तो 3 की जगह 4 हो जाएगा। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये बोर्ड में लिख रहे हैं इसलिए मिटा दिए, उंगली से अब जोड़ दिए, तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको समझिए कैसे लिखिएगा। 37 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो 13 क्या करना? 25 में घटा देना, तो कितना बचेगा? 12। तो हम लोग 12 ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 में फिर 1 जोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 कम है 50 से। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। तो यहाँ 12 था और एक 13, यानी कि 1369। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 36 है, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा इसका? तो 14 कम है 50 से, तो 25 में 14 घटा दीजिए, तो कितना होगा? 11। तो 11 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या, यहाँ ध्यान दीजिए कि 11 लिखना है, ठीक है। तो 1 है, और यह 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? देखिए इधर 14 का स्क्वायर 196 होता है, देख पा रहे हैं? 196 होता है, तो 96 लिखेंगे हम लोग, और 1 इसमें जोड़ देंगे, 1 की जगह 2 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। 35, यहाँ ध्यान दीजिए कि 35 है, तो 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को ना। तो 15 का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। पहले 15 का स्क्वायर देखिए यहाँ लिखा हुआ 225 है, तो 225 का हम लोग क्या लिखेंगे? 25। अब 2 बचा है, तो फिर 15 घटा देंगे 25 में, तो 10 बचेगा। 10 और 2 इधर बचा था, तो 12 हो जाएगा। 12 25। अब ये देखिए 34 है, उसी प्रकार इसका भी करना है कि 34 कितना कम है? 50 से 16 कम है, तो 25 में 16 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9। और फिर 16 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? तो देखिए 16 का स्क्वायर हम लोगों ने इधर लिखा 256, तो 256 लिखना हम लोग को, ठीक है। तब ये 256 जो हुआ, ये आपको क्या करना है यहाँ पर कि 1 सेकंड में इसको मिटाता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया। देखिए इसमें ये 34 है, तो 16 कम है 50 से, तो हम लोग क्या करेंगे? 16 इसमें 25 में माइनस कर देंगे, तो 25 में 16 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9 हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पर कितना बचा था? ये 256 हो रहा है ना, यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर 256, तो 256 का हम लोग कितना लिखेंगे? 56, और 2 इसमें जोड़ देंगे, तो 9 की जगह कितना हो जाएगा? 1156। फिर 33 का उसी प्रकार बनाना है, तो क्या होगा? 33 का स्क्वायर करने से पहले हम लोग 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए। देखिए 17 का स्क्वायर 289 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 289 का पहले 89 लिख दीजिए, 2 बचा हुआ है, ध्यान में रखना है। और 17 इसमें कम है 50 में, तो 25 में 17 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8 ना बचेगा, और 2 बचा था, 10 हो गया। अब ये आप लोग का मैं होमवर्क देता हूँ, ये इसका और इसका, ये आप लोग को करना है। अभी देखिए कंप्लीट आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 1 से लेकर आपको टोटल 50 तक, मतलब 1 से लेकर यहाँ देखिए 50 तक लगभग आपका कंप्लीट हो गया आपको। अब हम लोग आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि 1 से पूरा कंप्लीट 100 तक समझाएंगे। तो हम लोग 50 तक तो देख लिए, तो अगला क्लास में तो 50 से आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 100 तक का स्क्वायर। बाकी कुछ जो मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक हम पहले वीडियो में डाले हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती चली जाती है? तो इसका आंसर है उम्र, एज। जितनी बढ़ती है ना वो घटती चली जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।